राधे कृष्णा। कैसे हो आप लोग। मैं कोमल तिवारी आपका अपने ब्लॉग स्त्री स्टडी में स्वागत करती हूँ। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन ये गलत है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, ज़िंदगी तो हमें हर रोज़ सुबह मिलती है। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी। आज थोड़ी 10-15 मिनट लेट शुरू हुई थी मेरी शुरुआत, लेकिन मैंने सोचा 15 मिनट लेट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं मैं अपने 1-1.5 घंटे वेस्ट कर दूँ। तो मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक तैयार कर दी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जब से मैं ये अजवाइन और मेथी का पानी पी रही हूँ तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। अब पता नहीं इसकी वजह से हो रही है कि वीकनेस की वजह से हो रही है। मैंने फेस वॉश कर लिया, ब्रश कर लिया, लेकिन मैंने ना अपना फेस पोंछा नहीं, क्योंकि इससे ना आलस नहीं रहता है, गीला गीला फेस रहता है। तो मैं 6:30 बजे से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो आज अभ्या के पापा हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं अपनी वोकैब पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभ्या आज उठेगी भी तो अपने पापा के को देख के ना वो खुश हो जाती है, फिर वो रोती नहीं है। और सच कहते हैं लोग, लड़कियां ना पापा को ज़्यादा प्यार करती है, और ऐसा ही है। अभ्या मुझसे ज़्यादा अपने पापा को प्यार करती है। तो मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने रोज़ का 10-10 का सोचा है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स आइडम फ्रेसेस में पढ़ूँगी, तो ऐसे मेरी वोकैब कंप्लीट होती जाएगी और मैं इंग्लिश के टच में भी रहूँगी। और ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो उससे भी बहुत प्रॉफिट होता है। मतलब कि जो मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, 5-6 के बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन बहुत से वर्ड्स ऐसे आते हैं कि मुझे वो नहीं आते, तो मैं तुरंत फ़ोन से देख लेती हूँ। और वो वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं ना जो एकदम माइंड में छप जाते हैं, मुझे वो याद नहीं करने पड़ते। तो हमेशा टीचिंग के टच में रहना चाहिए। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हो ना तो आपका रिवीजन अपने आप होता रहता है, वो टाइम भी काउंट होता है। वोकैब का हो गया, मैथ्स के फार्मूला हो गए, और प्रोनाउंसिएशन हो गया, ग्रामर हो गया, आपका स्ट्रांग होता रहता है। तो पानी मेरा बॉयल हो गया था। जब मेरा अच्छे से पानी बॉयल हो जाता है तब मैं ड्रिंक पीती हूँ, उसको धीरे धीरे सिप कर करके पीती हूँ, और इससे मुझे नींद भी नहीं आती है। अभ्या इस बीच में उठी है 1-2 बार, लेकिन मुझे जाना नहीं पड़ा आज, क्योंकि आज अभ्या के पापा थे तो उन्होंने उसे संभाल लिया। आप कोशिश करते रहो, भले कछुए की चाल से चलो, लेकिन चलते रहो। ऐसा नहीं है आप खरगोश के साथ की चाल से चल रहे हो और 1 दिन पढ़े 2 दिन पढ़े उसके बाद चुपचाप बैठ के, जैसे कि हमने वो स्टोरी पढ़ी है कछुआ खरगोश की, और वो एकदम ट्रू स्टोरी है जो हमारी लाइफ से रिलेट होती है, और ऐसी स्टोरी को अपनी लाइफ से रिलेट करना भी चाहिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ते ज़रूर रहो। और ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है कि हाँ आपने 2-4 दिन खूब जोश में पढ़ा, उसके बाद बस साल भर की फुर्सत। तो 8:30 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई करी, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, 2 घंटे पढ़ाई करी। इतनी खुशी होती था मुझे, मैं अपनी कंटिन्यू पढ़ाई कर लेती हूँ। और अब जाने तो आज मुझे परेशानी नहीं किया। फिर मैं लगी थी झाड़ू पोछा करके, नहा धो के मैंने पूजा करी, और अब मैं करूँगी अपने घर का काम। और एक ना जब मैं सुबह पढ़ लेती हूँ ना, मतलब इतना हल्का फील होता है, इतना अच्छा फील होता है कि यार मेरा फर्स्ट लॉट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो हम ही आ जाएंगे। अब के पापा तो आज घर पे हैं, तो नाश्ता पानी भी कुछ बनाती हूँ। और आजकल ना मैं मोस्टली बाहर ही रहती हूँ, क्योंकि क्वार्टर के अंदर गर्मी इतनी रहती है और अभ्या भी उगती है, तो मैं मोस्टली क्वार्टर के बाहर ही बैठी रहती हूँ। तो ये मुझे गार्डन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे स्क्वायरल बर्ड्स सब आ जाती है, दाने डाल देती हूँ तो सब आ जाती है। अभ्या को भी यहाँ पे अच्छा लगता है। तो मैं बना रही थी आलू प्याज की सब्ज़ी, और अभ्या के लिए भी मैं साथ में कुछ ना कुछ बना ले रही हूँ। मैं रवे का चिल्ला ले रही हूँ उसके लिए, और इसी बहाने ना कुछ उसके लिए ना खाना चेंज करके बनाओ तो उसका एक मन होता है, मन से वो खा लेती है। और मैंने आज एक कोर्स परचेज़ कर लिया है, DSSB-TCT का कोर्स। मैंने इसलिए परचेज़ किया क्योंकि यार पढ़ने का तो मेरा मन बहुत हो रहा है, मैं पढ़ भी रही हूँ, लेकिन क्या कर रही हूँ, कभी इस यूट्यूब चैनल पे, कभी इस यूट्यूब चैनल पे, कभी ये बुक, कभी वो बुक। और मैंने ये नोटिस किया है कि हम अगर रैंडमली कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं ना, तो वो चीज़ सही नहीं है। मतलब एक शेड्यूल होना चाहिए। इसलिए मैंने कोर्स परचेज़ किया कि हम कोर्स परचेज़ कर लेंगे तो हम इस चीज़ पे बंधे रहेंगे। और उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए वो मेरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट करा देगा। और एक बार जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। हमें मतलब कोर्स की अभी पूरी तरह से मुझे कोर्स की नॉलेज तक नहीं है कि भाई
मेरे में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले मैं सुपर टेट की तैयारी कर रही थी और प्राइमरी की तैयारी कर रही थी। तो मुझे लगा था मेरे लिए कोर्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कोर्स लिया है अंकित विद रोजगार से, अंकित विद रोजगार से मैंने कोर्स लिया हुआ है। तो अभी तो मेरा पहला दिन है तो कोर्स लिए हुए, और अभी की भी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो मैंने कोर्स को अभी सही से पढ़ा नहीं है, तो इसका रिव्यू मैं बाद में दूँगी। और मैंने ये देखिए उसके लिए चिल्ला बनाया है। वैसे तो इसको बिना घी के भी सेक सकते हैं, लेकिन मैंने अभी के लिए इसको घी में सेका हुआ है। कोर्स का रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगी। और देखिए मैंने अंकित रोजगार से कोर्स ले लिया है, लेकिन मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी की थी, लेकिन शायद आई थिंक स्क्रीन रिकॉर्डर इसमें अलाउ नहीं है, इसलिए देखिए रिकॉर्ड नहीं हुआ। और इसका रिव्यू मैं आपको दूंगी, पहले मैं क्लास कर लूँ। मैथ्स मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, मैंने बेसिक से पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा मेरा बेसिक ठीक ठाक है, स्ट्रांग है, तो थोड़ा मुझे कम इंटरेस्ट अभी आ रहा है इसको पढ़ने में, क्योंकि मैं मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ ग्रेजुएशन तक, तो इतना बेसिक तो आता ही है। क्योंकि भी वो 9th-10th की पढ़ा रहे हैं, और 9th-10th की मैंने शादी से पहले मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी, कोचिंग भी पढ़ाती थी, तो मेरी मतलब मैथ्स मुझे लग रहा था इतनी वीक है, तो इतनी वीक भी नहीं है। अर्थमेटिक तो मेरी बहुत ही अच्छी है। और ये जो सेकेंड पेपर है तो इसकी भी तैयारी करनी है, इसलिए मैंने कोर्स ले रखा है। और पार्ट ए में भी सारे सब्जेक्ट मैंने पहले चंद्रा इंस्टीट्यूट से पढ़ रखे हैं, तो अभी मैंने पार्ट ए भी नहीं पढ़ा है। तो इसका रिव्यू थोड़ी अव्या की तबीयत ठीक हो जाए, फिर मैं अच्छे से क्लास लेके आपको बताऊंगी कैसा है, कैसा पढ़ा रहे हैं सर। और बैच मुझे मिला है 999 में, और प्राइस सही था इसीलिए मैंने ले लिया, क्योंकि और सब बैच तो बहुत महंगे हैं, लेकिन प्राइस से अच्छी पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो देखते हैं पढ़ाएंगे कैसे। तो मैं 2-3 दिन बाद इसकी प्रॉपर क्लास लूँगी। अभी अव्या की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है।